दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि बदलते जमाने के साथ लोगों का रहन सहन तो बदल ही रहा है, साथ ही जीने का तरीका भी बदल रहा है। आज कई लोग ऐसे हैं जो या तो किसी मजबूरी कारण अकेले रहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी मजबूरी के अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं। अपने काम को सच्ची लगन से अकेले ही करते रहते हैं। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं उनमें तो बहुत ही कुछ बुनियाद गुण होते हैं। ऐसे लोग जीवन में जल्दी ही बहुत ही कुछ हासिल कर लेते हैं, और दूसरी ओर ऐसे लोग भी होते हैं जो एक पल भी अकेला नहीं रहना चाहते हैं। ऐसे लोगों का अकेला पड़ जाना जैसे अंधेरी काल कोठरी में जीवन भर के लिए किसी कारण में पड़ जाना। फिर ऐसे लोग इस भागदौड़ भरी जिंदगी में उलझ जाते हैं क्योंकि इनको अकेले रहना पसंद नहीं है, खुद के काम के लिए समय नहीं। फिर ऐसे लोग ये सोचकर पछताते हैं कि काश इस भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर होके खुद के लिए समय निकाल लिया होता तो आज ऐसे दिन नहीं आते। पर अकेला रहना हर किसी के लिए वाकई आसान काम नहीं है दोस्तों, और अकेले रहने का ये भी मतलब नहीं है कि अपने घरवार परिवार रिश्ते ना तो मित्रों से दूर रहें। अकेले रहने के लिए कला होती है जो आगे हम कहानी में जानेंगे। हम कैसे एकांत में रहकर अपने काम को, अपने सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी उज्जवल भविष्य को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम अकेले रहने के उन 7 अमूल गुणों के बारे में आज जानेंगे। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही छोटी है और मजेदार होगी, तो आपको ध्यान से सुनना होगा। मगर उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति एक गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव मेरे दुख का कारण क्या है। गुरु बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। गुरु ने कहा, अपने आप को चीजों से चिपका लेना, चीजों को पकड़ लेना, उन चीजों के प्रति सहायक होके उसके पीछे भागना ही तुम्हारे दुख का कारण है। उस व्यक्ति ने गुरु का धन्यवाद किया और कहा, गुरुदेव आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मैं इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान चाहता था। आपका धन्यवाद गुरुदेव। ये कहकर वह व्यक्ति वहाँ से जाने लगा। गुरु ने कहा कि पूरी बात तो सुन लो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपका इशारा मिल गया, बस वही इशारा मेरे लिए काफी है, और समझदारी को इशारा ही काफी होता है। गुरुदेव 1 महीने के बाद वह व्यक्ति फिर से गुरु के पास आया। इस बार उस व्यक्ति का हाल बहुत ही बुरा था। वह बहुत ही दुखी था और सीधे गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव आपने जो कहा था मैंने वैसा ही किया, पर मुझे सुख नहीं मिला, मुझे तो और दुख मिल रहा है। गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया। व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने परिवार वालों और मित्रों से दुख मिल रहा था तो मैंने उन्हें छोड़ दिया और छोड़कर चला गया। 2-4 दिन तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, पर धीरे धीरे मुझे उनकी याद आने लगी। अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे याद आने लगे। रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपने शत्रु भी मुझे याद आने लगे। इतना दुख तो मैंने उनके पास रहकर भी नहीं जाना था जितना कि उनसे दूर होकर दुखी हो गया हूँ। इसलिए आज मैं घर वापस जाने के लिए निकला था और आपके पास आ पहुँचा। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी गुरुदेव। गुरुजी मुस्कुराए और गुरु ने कहा, तुम परिवार को छोड़कर भागे, मित्रों, रिश्तेदारों, यहाँ तक कि शत्रुओं को भी छोड़कर भागे थे, पर ये तुम्हारी गलत फहमी थी कि तुम छोड़कर भाग रहे हो। वास्तव में तो तुम उन्हें लेकर भाग रहे थे। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव मैं किसी को साथ नहीं ले गया था। गुरु ने कहा, जो चीजें हमें दुख देती हैं वह कहीं बाहर नहीं होती हैं, यहाँ तक कि जो हमें सुख देती हैं वह भी बाहर नहीं होती हैं। वह ये सब परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु, ये कहाँ बसते हैं, ये सब हमारे मन में बसते हैं। और जब तुम भागे तो तुम अपने मन को साथ लेकर भागे, और तुम्हारे मन में ये सब तुम्हारे साथ भागे थे, तुम इनसे दूर नहीं गए। जब जो चीजें मन में बसी होती हैं और वह आसपास हो तो वह दुख देती हैं, वह हमें बहुत ही गलत लगता है, पर वह बहुत ही कम होता है। और जब हम इन चीजों से दूर हो जाते हैं, यानी छोड़कर भाग जाते हैं, तब मन उन चीजों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है और
तब ये चीजें बहुत ही ज्यादा दुख देती हैं, जैसे तुम्हें हो रहा है। व्यक्ति ने कहा, तो गुरुदेव मैं क्या करूं कि जो मेरे साथ रहूं? तो दुख चीजों को छोड़कर जाओ। तो दुख क्या, मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है? गुरु जोर से हंसे और कहा, ये बिल्कुल सत्य है। यहाँ सब सिर्फ दुख उठाने के लिए जन्म लेते हैं, पर यह भी सत्य है कि इन दुखों के पार सुख है और उन सुखों के पार दुख है। फिर दुख सुख का मिलन है। जिन चीजों में हमें सुख नजर आता है वही चीजें दुख देती हैं, और जिन चीजों में दुख नजर आता है वही चीजें हमें सुख का कारण बन जाती हैं। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव क्या इस सुख दुख के माया जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? गुरु ने कहा, रास्ता तो है। अगर तुम इस दुनिया में रहना चाहते हो, इन सबके साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम ऐसे ही रहो जैसे कि तुम इस दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहो पर अकेले रहो। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव ये कैसे हो सकता है? गुरु उस व्यक्ति को एक जगह पर ले गए जहाँ पर एक मेला लगा था और वहाँ पर बहुत ही भीड़ थी। गुरु ने कहा, देखो अपने आसपास, यहाँ किसी को जानते हो क्या? व्यक्ति ने कहा, नहीं, यहाँ पर तो मेरी कोई जान पहचान वाला नहीं है। गुरु ने कहा, क्या तुम यहाँ पर अकेले हो? व्यक्ति बोला, हाँ गुरुदेव, बिल्कुल अकेला हूँ। गुरु ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं जल्दी से जल्द अपने घर जाना चाहता हूँ, अपनी पत्नी, अपने बच्चों से मिलना चाहता हूँ, अपने मित्रों से मिलना चाहता हूँ, वह मेरे मन में चल रहा है। गुरु ने कहा, ये सब भूलकर आंखें बंद कर लो और अपना ध्यान यहाँ होने वाली आवाजों पर लगा दो। व्यक्ति ने ऐसा ही किया और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और सारा ध्यान वहाँ पर होने वाली आवाजों पर लगा दिया, उसे एक अकेलापन होने का एहसास पूरा हो गया। उसे लगा कि वह इतनी भीड़ में अकेला खड़ा है। सभी आवाजों को ऊपर ध्यान लगाने के कारण किसी की आवाज का कोई महत्व तो नहीं था, बस आवाज ही आवाज थी और वह था। उसने अपने आंखें खोली और कहा, गुरुदेव यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ, समय पर कुछ नहीं है। गुरु ने कहा, बस इसी तरह अकेला होना है। तुम रहो सबके साथ पर भीतर से अकेला रहो। साथ में सब हो पर मन में कोई भी ना हो। जिसने इस तरह अकेला रहना सीख लिया उसे कभी जीवन में दुख नहीं होते हैं, उसे चीजें दुख नहीं देती हैं, वह हर चीज में आनंद की प्राप्ति कर लेता है। गुरु ने आगे कहा, महान सफलताएं अकेलापन से ही शुरू होती हैं। अकेलापन हमें उनसे मिलता है। अपने अकेलेपन को नकारात्मक मत समझना, बल्कि उसे एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगे तब इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारे वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहते हैं। इसीलिए अपने एकांत प्रेम का सम्मान करो। गुरु ने कहा, मैं तुम्हें ऐसी 7 खूबियों के बारे में बताना चाहता हूँ जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती हैं और उन्हें दूसरों से अलग बेहतर बनाती हैं। गुरु ने कहना शुरू किया, पहली खूबी जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है वो ये है कि ऐसे लोग दूसरों की तुलना में खुद के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं। वह खुद के स्वभाव और आचरण के बारे में ज्यादा गहराई से जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद के बारे में सोचने का काफी समय मिल जाता है, जिससे हम खुद के व्यवहार को अच्छे से समझ पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोग उनकी कमजोरी और ताकत को भी अच्छे से जान पाते हैं, जिससे वो दूसरे लोगों की तुलना में किसी भी खराब परिस्थिति का सामना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। गुरु ने कहा, अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी यह है कि सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं। देखो, जब बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं तो वहाँ एक दूसरे से तुलना, जलन, घमंड, लालच जिसे कुविचार अपने आप ही मन में आने लगते हैं और फिर इंसान इन विचारों के बस में आकर उल्टे सीधे काम करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले लोगों के मन में ये विचार नहीं आते हैं, लेकिन क्योंकि वो अकेले इसलिए दूसरों से तुलना, जलन, घमंड जैसे विचारों उनके मन में दूसरों की तुलना में थोड़ा कम आते हैं। साथ ही अकेले रहने की वजह से उन्हें खुद के बारे में सोचने का समय ज्यादा मिल जाता है, जिससे वो
अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें कम कर सकते हैं, जिसके कारण इसे एकांत में रहने वाले लोग सकारात्मक होते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की तीसरी खासियत ये है कि ये लोग ज्यादा अनुशासित और आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि अकेले रहने वाले लोगों को अपने ज्यादातर काम खुद पर करते हैं, इसीलिए ये दूसरों की तुलना में आत्मनिर्भर होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को दूसरों का काम बहुत ही पसंद नहीं आता है। ये लोग अपना काम खुद पर करने का भरोसा हमेशा रखते हैं। साथ ही ये लोग कोशिश भी करते हैं कि दूसरों से कम सहायता लेनी पड़े, पर क्योंकि ऐसे लोग आत्मनिर्भर और अपने काम को लेकर स्पष्ट होते हैं, इसीलिए ऐसे लोग अनुशासित भी होते हैं। ये अपने समय की कद्र करते हैं और दूसरों का समय बर्बाद नहीं करते हैं। अकेले होने की वजह से ऐसे लोग एक निश्चित दिनचर्या का पालन भी करते हैं, जिससे ये लोग ज्यादा व्यवस्थित होते हैं और ये भी इनके अनुशासित होने का एक कारण होता है। गुरु ने आगे कहा, अकेले रहने वाले लोगों की चौथी खासियत यह है कि ये लोग किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से और गहराई से में जाकर अकेले रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है। इसलिए जितने भी लेखक, कवि और बड़े बड़े कवियों के रचयिता हुए हैं, उन सभी को एकांत में रहना पसंद था, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति एकांत में होता है तो वे अपने अंदर की आवाज सुन पाता है। जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं उन सब की शुरुआत एकांत में रहकर हुई है, क्योंकि एकांत में ही रहकर किसी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से सोचा और समझा जा सकता है। गुरु ने कहा, एकांत में रहने वाले लोगों की पांचवी खासियत यह है कि इनका व्यक्तित्व सबसे अलग, सबसे हटकर होता है। वे लोग जो सबसे ज्यादा दूसरों के साथ रहते हैं या अकेले नहीं रह पाते हैं। भाई कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जाने अनजाने में ही सही, लेकिन दूसरे व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा उनके अंदर आ ही जाता है। दूसरों की आदतों, दूसरों के विचार अंदर प्रवेश कर ही जाते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व में अनूठापन व निरालापन नहीं आ पाता है। उनका व्यक्तित्व कई सारे लोगों के व्यक्तित्व का मिश्रण होता है, पर क्योंकि एकांत में रहने वाले लोग अपना ज्यादातर समय अपने साथ बिताते हैं, ये इसलिए दूसरों की बातों, विचारों से बहुत ही कम प्रभावित होते हैं। इनको अपने जीवन जीने की खुद के बनाए नियम और कायदे से चलना होता है। ये किसी से भी आसानी से प्रभावित नहीं होते हैं, इसलिए ऐसे लोगों की खासियत सबसे हटकर सबसे अलग होती है। इसीलिए इनके व्यवहार में एक अलग ही निरालापन होता है, जो किसी भी दूसरे व्यक्तित्व को पसंद भी नहीं आ सकता है। गुरु बोले, छठी खासियत जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है, अकेले रहने वाले लोगों के रिश्ते बहुत ही गहरे और मजबूत होते हैं। हालांकि अकेले रहने वाले लोग ज्यादा लोगों से अपने संबंध नहीं बनाते हैं, लेकिन ये जितने भी लोगों से संबंध बनाते हैं सच्चे दिल से बनाते हैं। ऐसे लोगों के बहुत ही कम दोस्त होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं ये उनसे अपनी दोस्ती पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। अक्सर लोगों को ये लगता है कि एकांत में रहने वाले लोग बहुत ही कम बात करते हैं, लेकिन उनसे पूछिए जिनसे ये दिल से जुड़े होते हैं कि उनसे कितनी बात करते हैं। ऐसे लोग उन्हें अपना मान लेते हैं और वह इनके सामने अपने दिल की पूरी बात रख देते हैं। अकेले रहने वाले लोग बहुत ही कम लोगों के साथ संबंध तो रखते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह अपनी तरफ से पूरी मदद करने की सोच लेते हैं। इसलिए इनके रिश्ते कम लोगों से तो होते हैं, लेकिन जिनके भी साथ होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं। दोस्तों, अगली खासियत, अकेले रहने वाले लोग मानसिक तौर पर भावना तो रूप से बहुत ही मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर आज कोई समस्या उनके ऊपर आती है तो उन्हें अकेला ही उनको उस समस्या से सामना करना पड़ता है। ऐसा बार बार करने से उनके अंदर से उनके प्रति आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आत्मविश्वास और
आत्मसम्मान बढ़ने से मानसिक और भावनात्मक तौर पर बहुत ही मजबूत होते चले जाते हैं और ये मान लेते हैं ऐसी कोई समस्या भी नहीं है जिसको वह अपनी दृढ़ इच्छा की दम पर हरा ना सकें, और ये एक सोच दूसरों से अलग बनाती है। इतना कहने के बाद गुरु चुप हो गए तो उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव जी आपकी बात सारी ठीक है, लेकिन ये कब कहा जा सकता है कि अकेलापन एक वरदान है। ये सुनकर गुरु ने कहा, अकेलापन हमेशा से ही एक वरदान रहा है अगर हम उस समस्या को पूरी सकारात्मकता से उपयोग कर पाएं तो, क्योंकि जब हम दुनिया को लोगों के उनके साथ होते हैं तब हम भीड़ का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब हम खुद के साथ होते हैं। जब हम खुद के साथ होते हैं तभी हम अपने समय का सदुपयोग खुद का अकेलापन के शौक से सभी बातों पे अच्छी तरह से ध्यान रख सकते हैं, अपनी कमजोरियों पर भी काबू पा सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि सच में अच्छाई की राह इंसानियत की मंजिल पा सकते हैं। उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ आ गई और वाहे गुरु का धन्यवाद कर अपने घर चला गया। दोस्तों, अगर हम इतना कह सकते हैं, अगर कोई चीज आप पाना चाहते हैं तो उस चीज को दिल और लगन से कीजिए, वह आपको हमेशा मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।